स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कार के ऊपर। यस सर, एज्यूम करता हूँ उसके पहले का सब आपको याद है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना रिकॉल किए। यार रिकॉल तो करना चाहिए एक बार, हो सकता है बच्चे 10 दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो सीधा बोलेंगे भैया जी क्या पढ़ा रहे हो। तो कैपिटल एडुकेंसी नॉर्म पढ़ रहे हैं, कैपिटल एडुकेंसी रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ता है 9%। सर होता क्या है, बैंक के पास इतना कैपिटल होना चाहिए जो लॉस से निपट सके। तो टायर वन में क्या आता है, इक्विटी शेयर प्लस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन वाला नहीं लेना है, लेस करना इंटेंजिबल एसेट और कुछ लॉस रहेगा तो लेस कर देना, टायर 1 मिलेगा। टायर 2 में रिवैल्यूएशन वाला रिजर्व ले लो, लेस डिस्काउंट 55% लेस कर देना, तो टायर 2 आएगा। टायर 2 कैपिटल कभी भी टायर 1 का कैपिटल ज़्यादा नहीं होगा। अब आता है डिनोमिनेटर रिस्क निकालना है, तो कुछ ऐसा एसेट जिस पर रिस्क 0% है, आरबीआई के पास पैसा रखा है, अपने पास रखा है पैसा, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, तो 0% रिस्क। कुछ ऐसा एसेट है जिसके और 20% रिस्क है, दूसरा बैंक के पास पैसा रखे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, क्लेम विद ऑन बैंक, लोन टू स्टाफ, फ्लैट वगैरह गिरवी रखे, तो 20। कुछ ऐसा एसेट है जिसके ऊपर 50% रिस्क है, DICGC, ECGC, और कुछ लोग पे तो 100% है, इन्वेस्टमेंट इन सबऑर्डिनेट, अदर इन्वेस्टमेंट, प्रीमाइसेस फर्नीचर, अदर एसेट, एजुकेशन लोन और लीज्ड एसेट 100%, और इन्वेस्टमेंट वेंचर 150%, ठीक है। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम तो 100% होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका काम इसको बार बार पढ़ते रहना, सवेरे शाम पढ़ते जा रहे, 2 बार याद हो जाएगा। तो आस्था जीवन का आधार। आस्था बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस याद आ रहा है, लेस करेंगे याद से। कैपिटल रिजर्व 25 करोड़ ना, रिवैल्यूएशन की वजह से, तो ये टायर 2 में आएगा, ये टायर 2 में आएगा। ये आ जाओ ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑन बैलेंस शीट आइटम, फिर ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम मिला। ऑन बैलेंस शीट आइटम बैलेंस विद अदर बैंक, कैश बैलेंस विद अदर बैंक कितना करते हैं याद करो, 20%, बैलेंस विद अदर बैंक 20%, कैश विद RBI 0% है ना, 0। क्लेम ऑन बैंक 20% है ना, क्लेम ऑन बैंक 20%, और लोन अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया तो 0%, DICGC बहुत दिनों बाद आया 50%, अदर रहेगा तो 100%, प्रीमाइसेस 100%, लीज्ड एसेट 100%, ये तो 100% ही होता है। बोलो समझा, बस करना है और क्या। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले ऊपर का क्वेश्चन कॉपी कर लो। कैपिटल हमें निकालना पड़ता है टायर 1, तो यहाँ हम कैपिटल लिख देंगे, करोड़्स में ये है डेटा, और बाद में रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क एडजस्टेड एसेट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फुल कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में देखना, PDF का प्रिंट आउट रखे हो ना, तो उसी में से देखना फटाफट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन रहना चाहिए आपके पास सामने। इक्विटी शेयर कैपिटल 600 करोड़, कितना लिखेंगे, इक्विटी टायर 1 है ना, ये टायर 1 है, यहाँ लिख देना टायर 1, टायर 1 कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 600 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैट्यूटरी रिजर्व 470, स्टैट्यूटरी रिजर्व 470, ये 600 था ना, 600 और 470, प्रॉफिट और लॉस को लास्ट में याद दिलाना। कैपिटल रिजर्व में से 130 में से 25 लेस कर देना, तो कैपिटल रिजर्व जो है 130 में से 25 लेस कर देना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। तो 130 में से 25 लेस कर देना, तो आंसर 105 बचा। नेक्स्ट, और बाकी तो कुछ नहीं है, ये इस टीचर प्लस हो जाएगा, लेकिन भूल न जाना लॉस लेस करना है। तो 600 प्लस 470 प्लस 105 टोटल आता है 1175। एक ही बार लेस कर दो, प्रॉफिट लॉस इसी में लेस कर देता हूँ, फिर बाद में एक ही बार आंसर लेस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है कितना, 30 का लॉस है, ये माइनस कर देना, याद से दिखाओ बेटा, देखो ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस माइनस कर देना, तो आंसर कितना बचा, 600 प्लस 470 प्लस 105 माइनस 30, आंसर आता है टायर 1 का आंसर आ गया 1145। अब आते हैं टायर 2 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, टायर 2 में कैपिटल रिजर्व लेंगे जो ऊपर लेस किया था, कितना, 25 करोड़ लेस डिस्काउंट, लेसर डिस्काउंट कितना परसेंट, 55%, तो 25 का 55%, 25 का 55% 13.75, माइनस कर दो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 11.25, दोनों प्लस कर दो, आंसर आएगा 1156.25। तो न्यूमरेटर हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे बेटा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आज जो छापना है धनाधन, पहला ऑन बैलेंस शीट आइटम असेट्स, हाँ क्या, ऑन बैलेंस शीट आइटम, या सीधा सीधा एसेट्स ही लिखा तभी चलेगा, ठीक है ना, एसेट्स। तो क्या क्या आपका एसेट्स है, देखो, बैलेंस विथ बैंक, बैलेंस विथ अदर बैंक, हाँ क्या, बैलेंस विथ अदर बैंक, बैलेंस विथ अदर बैंक कितना है, 15, 15 पे 20%। नेक्स्ट कैश विद आरबीआई 35.5, कैश विथ आरबीआई, कोई रिस्क नहीं। क्लेम ऑन बैंक 20% 52.5, क्लेम ऑन बैंक। अदर इन्वेस्टमेंट 70, मैं भूल गया लिखने का, अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है, हाँ, अदर इन्वेस्टमेंट क्या नाम है, अदर इन्वेस्टमेंट ना 70, 100% होता है। अदर इन्वेस्टमेंट के बाद लोन्स गवर्नमेंट गारंटी 22.5, लोन्स एंड एडवांस गवर्नमेंट गारंटी 22.5, 0% रिस्क, 0%। DICGC EC गारंटी अगर वो लोगों ने दिया है, DICGC ECG, DICGC और ECGC, तो 50% रिस्क है, 50%। नेक्स्ट अदर रहेगा तो 100%, अदर का अमाउंट है 9365, इस पे तो 100% होता है, कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट प्रीमाइसेस पे भी 100 रहता है, 92.5, प्रीमाइसेस फर्नीचर 100% होता है, 100 ही लिख रहा हूँ। और बाद में लीज्ड एसेट भी 100%, ये परसेंट नहीं लिखने का, मैं गलती से लिख दिया सब में, ऑलरेडी ऊपर लिखा है ना हमने कॉमन बेटा, तो जरूरत क्या लिखने का। तो ये लीज्ड एसेट हो गया। लास्ट में कौन सा एसेट बोले सर ने, लीज्ड एसेट था 40, 40 क्या था, लीज्ड एसेट। ओके, तो ये यहाँ तक तो ये हो गया, ये परसेंट निकाल। अभी ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, अब ऑफ बैलेंस शीट आइटम कौन से जरा देखो, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट है, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट है, वो कितना है, 1100, 100% प्रोविजन रहता है, ये रिस्क रहता है। गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 6200, गारंटी एंड अदर, इस पर भी 100%, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन। चलो अभी रिस्क निकाल लो सब फटाफट, 15 के ऊपर 20% 3, ये तो 0, 52.5 के ऊपर 20% 10.5, इस पे 70, इस पे 0, इस पे 110 पे 50% 55, 9365 के ऊपर 100 ही तो वही आएगा ना, 9365, 92.5 रेडियो मिर्ची 40,
1100 और 6200 सब प्लस कर दो। 3 + 10.5 + 70 + 55 + 9365 + 92.5 + 40 + 1100 + 6200 आंसर आता है 16936। सुन रहे हो? 16936 डिनोमीटर आ गया। चलो रिस्क निकाल लेते हैं। कार का रिस्क कितना है? कार का न्यूमरेटर है 1156.25 और डिनोमीटर अभी निकाला सर ने 16936। 16936 इंटू 100 आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 1156.25 डिवाइड 16936 इंटू 100 आंसर आता है 6.83% विच इज़ लेस देन नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय RBI। तो इनको अपना रेशियो इंप्रूव करना है, न्यूमरेटर को इंप्रूव करो, डिनोमीटर को कम करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग ये अभी हम लोग कर लिया। अब हम करेंगे नवंबर 20 का पेपर। ठीक है, नवंबर 20 का पेपर। नवंबर 20, हाँ ये ना नवंबर 20 मिला। लेटेस्ट पेपर भी कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमको। तो वासु कमर्शियल बैंक, तू मेरा जानू है, वासु, वो उसमें वासु नाम रहता है। चलो तो वासु कमर्शियल बैंक वापस करते हैं, इजी है। वासु कमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड एसेट दिया हुआ है। टाइम पास इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। स्टैच्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये तो बार बार आता है, वही आता है, ये टायर 2 में आता है। ऑन बैलेंस शीट आइटम दिया, असेट दिया और ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। ऑन बैलेंस शीट में कैश विद RBI 0 होता है, कैश विद अदर बैंक 20 होता है। अब तो याद भी हो गया ना, अभी ये तो 0 होता है। अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है। लोन्स गारंटी गवर्नमेंट ने दिया है तो 0%, अदर ने दिया तो 100%, फर्नीचर 100%। कितना इजी पेपर है, कोरोना वायरस में पूछे थे। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ नहीं लाया बच्चे लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दो। तो पहले हम निकालेंगे बेटा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हो गया। और उसके बाद रिस्क एडजस्टेड असेट, रिस्क एडजस्टेड असेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें भैया। ओके, सो कैपिटल फंड आ जाओ। तो कैपिटल फंड में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 600 करोड़। टायर 1 में आएगा ना, टायर 1 में, टायर 1 कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 600 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद स्टैच्यूटरी रिजर्व 250 करोड़। स्टैच्यूटरी रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व 250 करोड़। स्टैच्यूटरी कैपिटल रिजर्व में से माइनस कर देना कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 87 में से कितना लेस कर देना? 26 लेस कर देना। तो 87 माइनस 26 आंसर आता है 61 करोड़। और कोई लॉस तो नहीं है इस प्रश्न में, तो इसी को प्लस कर दो तो आपको टायर 1 का टोटल मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 प्लस 250 प्लस 61, आंसर आता है 911, मेरा बर्थडे। टायर 2, टायर 2 में क्या लिखेंगे? वो कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन लिखा हो, रिवैल्यूएशन वाला। कितना? 26 लेस डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट कितना परसेंट? हम है 55, दिल है 55, तो 55% निकाल देना इसका। तो 20, मेरा 55 एज नहीं है, हाँ मेरा 40 है।
26 का 55%, आंसर आता है 14.3। आंसर आउटर कॉलम में आएगा 11.7, कैपिटल आ गया बेटा 911 प्लस 11.7, आंसर आता है 922.7, कैपिटल आ गया न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर, रिस्क एडजस्टेड एसेट या रिस्क एडजस्ट। ज़्यादा तो यही पूछते, कभी भड़क गए थे कि एग्जाम में तब घटिया पूछे थे। कैश विद आरबीआई 20, कैश विद आरबीआई 20 0, क्या बैलेंस विद अदर बैंक 20, बैलेंस विद अदर बैंक, ठीक है, बैलेंस विद अदर बैंक 20। अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है 38, 100%। अरे यार मैं कहीं और लिख रहा है, हाँ अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है 38 पे है, तो ये लिख देंगे अदर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट के बाद लोन्स एंड एडवांस, गवर्नमेंट गारंटी, लोन्स एंड एडवांस लिख देते हैं, उसमें गवर्नमेंट वाला रहेगा तो 0% है, उसका अमाउंट है 18.5, और किसी और ने दिया होगा तो 6625, किसी और का रहेगा अदर तो 100% रिस्क है। आगे बढ़ते हैं, लोन्स एडवांस अदर, प्रीमाइसेस 108 100%, प्रीमाइसेस 100%, प्रीमाइसेस। और कुछ है प्रीमाइसेस के बाद अभी ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब ऑफ बैलेंस शीट आइटम में पहले क्या लिखेंगे, गारंटी वाला, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 600, 100% रिस्क। द लास्ट है बेटा एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 4200, 100% रिस्क है। चलो ये रिस्क निकाल लो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, तो 20 का 0 0 ही आएगा, और 28 का 20% 5.6, इसका 38 का 100% 38, इसका 0 6625, 108 600 और 4200 प्लस कर दो, 5.6 प्लस 38 प्लस 6625 प्लस 108 प्लस 600 प्लस 4200, आंसर आता है 11576.6, 11576.6। चलो कार का रेशियो निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर आपके सामने है 922.5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 11576.6 था ना लास्ट में, इंटू 100। आंसर परसेंटेज में आएगा कि आपका कार का रेशियो कितना, 922.5 डिवाइड बाय 11576.6 इंटू 100, आंसर आता है 7.96, मतलब 7.97, 7.97% है, विच इज़ लेस देन नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। चलो आखिरी प्रश्न धमाकेदार, सर ऐसा क्वेश्चन करो कि मैं चक्कर आके ना गिर जाना चाहिए, नहीं रे, ये क्वेश्चन सच में हार्ड दिए थे, थोड़ा तो उन इंस्टीट्यूट को दिमाग रहना चाहिए, कैसे बच्चे लोग खुन्नस निकालते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन बहुत ही घटिया दिए थे, कोई भी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि वो जो रिस्क का जो ये है ना, रिस्क एडजस्टेड एसेट, वो कहीं कहीं से कुछ भी पूछेंगे बच्चे लोग से अपना खुन्नस निकालने का। पता चला जिसने पेपर सेट किया तो अपना बीवी से झगड़ा किया था साले ने, तो भाई साहब अपना खुन्नस, वो खुन्नस यहाँ बच्चे लोग पे क्यों निकालने का, ठीक है। तो यार घटिया पेपर क्यों बनाने का, नॉर्मल दो ना, फेल ही करना है तो सीधा बोल देने का ना, हम सबको फेल करेंगे इस बार। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत लेंथी पूछे तेरे जैन 2021 में, क्योंकि वो फटक से ना बरोबर 1 महीने का एग्ज़ाम था, पता नहीं जो बच्चे ड्रॉप लिए थे उन्हीं पे खुन्नस निकाल रहे थे पेपर पे।
ओके तो Jan 21 एक कॉमर्शियल बैंक है फॉलोइंग। इस एग्ज़ाम में ना बहुत बेकार लगा मेरे को, सब क्वेश्चन इजी था, यही क्वेश्चन में एक दो एडजस्टमेंट ना घटिया देते, वो नहीं चाह रहे थे कि वो 10 मार्क आपको मिले। तो कॉमर्शियल बैंक है फॉलोइंग क्या, तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, जितना आता उतना करके जाना, और क्या, सब तो नहीं मार्क्स कट होगा, कुछ स्टेप्स का मार्क्स कट हो सकता है अगर गलत परसेंट लिख दिया तो, ठीक है ना, ज़ीरो नहीं मिलता, याद रखो। तो कॉमर्शियल बैंक का डेटा दिया हुआ है, तो ये रहा कैपिटल फंड। तो जो उसमें नया नया ना मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा, क्या नया पूछा है लो, देखो अभी तक मैंने इतना 6 क्वेश्चन किया, देख रहे हो सब में एक जैसा ही चीज़ था ना, यही एग्ज़ाम में ना घटिया क्वेश्चन पूछे एकदम, मेरे को बेकार लगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये देखो परपेचुअल, बहुत तेरे को बहुत दिनों बाद आया, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पूछे, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पूछे, और परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी ये दोनों है भाई साहब। तो परपेचुअल दोनों पूछे, परपेचुअल क्यूमुलेटिव और परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव फुल्ली पेड। तो जो नॉन क्यूमुलेटिव है वो भाई साहब अपन ऊपर लेते हैं, और परपेचुअल क्यूमुलेटिव दोनों पूछे हैं फुल्ली पेड। तो एक ये वाला टायर 1 में जाएगा, ये वाला टायर 1 में जाएगा, ये वाला टायर 2 में जाएगा, फॉर्मेट में दिया हूँ। स्टैच्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आता है, सिक्योरिटी में, ठीक है। अब ये आ गया ऑन बैलेंस शीट आइटम एसेट्स। अब कैश विद आरबीआई बार बार आता है, बैलेंस विद आरबीआई, क्लेम ऑन बैंक, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशूड बाय अदर बैंक, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन वेंचर, ये देखो नया पूछे ये लोग, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड, क्या खुन्नस निकालने का। लोन्स एडवांस गवर्नमेंट बार बार आता है, गवर्नमेंट में पब्लिक लीज्ड एसेट, एडवांस अगेन टर्म डिपॉजिट, एजुकेशन लोन डाल दिए, एजुकेशन लोन, हाँ एडवांस अगेन टर्म डिपॉजिट भी था उसके अंदर, बहुत दिनों बाद पूछे, वो अलग बात है। लीज्ड एसेट, लीज्ड एसेट तो 100% रहता है। आगे बढ़ते हैं, अदर एसेट में प्रीमाइसेस पूछते थे, इंटेंजिबल एसेट पूछते थे, डेफर टैक्स से ध्यान देना, डेफर टैक्स अगर टैक्स वगैरह रहेगा तो लेस होता है, टायर वन में लेस करेंगे, इंटेंजिबल एसेट भी लेस करेंगे, भूल न जाना। प्रीमाइसेस पे 100% और ऑफ वाले पे तो 100% रहता है। नॉन रिफंडेबल एक्सपोजर, हाँ ये एक नया पूछे, ये आप अपना इसमें ऐड कर देना, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, इस पे 150% है, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, इसको ऐड कर देना फॉर्मेट में, सुन रहे हैं, नहीं तो तुम ऐड नहीं करोगे। ये अलग ऐसा पूछे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में। तो एक और एक आइटम ऐड कर देना इधर, क्या बोला सर ने, नॉन फंडेड ऐड कर दो, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, कितना 150, तो 150 जोड़ी जोड़ी 2 मिल गया, एक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर और नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, याद रहेगा बेटा, यस सर। ये सब स्टडी मैट में भी नहीं है रे, फिर कैसा पूछ सकते हैं हम लोग, क्या साईं बाबा है क्या, कुछ भी पूछेंगे। तो आ जाओ, तो नॉन फंडेड एक्सपर्ट इस पर 150% करेंगे, बाकी ये देखो ग्रीन ग्रीन कितना दिख रहा है, ये सब नया नया चीज़ पूछे बच्चे लोग से यार, जो मतलब पहली बात तो है ही नहीं, किधर दिखता ही नहीं जल्दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, घटिया क्वेश्चन 3rd क्लास। तो आ जाओ, पहला कैपिटल फंड निकाल लेते हैं, बाद में बाकी पार्ट करते हैं। कैपिटल फंड कर लेते हैं, कैपिटल फंड में स्टार्ट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल लाखों में, आज करोड़ में नहीं लाखों में मिला, देखो ना लैक्स में लिखा है, तो लिख देंगे रुपीज इन लैक्स। ओके, तो लिखेंगे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2900। इक्विटी शेयर के बाद अब परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव लेते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल लेते हैं, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल लेते हैं, प्रेफरेंशियर्स लेते हैं, कितना है वो 800। नेक्स्ट वो तो टायर 2 में क्या, स्टैच्यूटरी रिजर्व 1350 स्टैच्यूटरी रिजर्व,
स्टैचू रिजर्व कैपिटल रिजर्व तो बार बार करते हो, तो कैपिटल रिजर्व 45 है, 45 में से कितना लेस कर दोगे? 13.5 लेस कर देना, तो 45 माइनस 13.5 तो 31.5 बाहर लेंगे। यस सर। और क्या लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में 700, सुन रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 700। अब भूल न जाना, दो चीज़ आपको लेस करना है, एक तो इंटेंजिबल एसेट लेस करना है। इंटेंजिबल एसेट एक दो बार आया भी था पहले भी, इंटेंजिबल एसेट 18 लेस करना है, और डेफर्ड टैक्स लेस करना है, कितना? 0.4। तो ब्रैकेट दिखा दिया हूँ, उसको लेस कर देना। टायर 1 का आंसर आएगा आपको, तो 2900 प्लस 800 प्लस 1350 प्लस 31.5 प्लस 700 लेस 18 लेस 0.4, आंसर आता है 5763.1। अब आते हैं टायर 2, ये टायर 1 था, लिखा नहीं मैंने, टायर 1। अब आते हैं टायर 2। टायर 2 में क्या लेंगे? वही कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाला, तो कैपिटल रिजर्व 13.5 लेस सर डिस्काउंट लेस करेंगे। डिस्काउंट सर कुछ याद है नहीं, ये मेरे को 55% याद है। अच्छी बात है बेटा, कुछ तो याद हुआ। तो 13.5 का 55%। कुछ लोग कहते हैं फॉर्मेट भी नहीं याद है, इसका ऐसा मालूम ही नहीं, ऐसे कोई कंसेप्ट है। तो 43 आंसर माइनस कर दो 6.07, तो कैपिटल कितना आ गया? 5763.1 प्लस 6.07, आंसर आता है 5। कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड में एक नहीं लिया यार हमने, रुक जा भूल गया, वो नहीं क्या क्यूमुलेटिव वाला नहीं लिया, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वाला ऊपर चले गया ना, क्यूमुलेटिव बच गया था, वो भूल गए। तो कौन सा है? देखो ये वाला नहीं क्या, मैं लिखा भी था, भूल गया। परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 550, हाँ क्या 550 परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब प्लस कर दो, कैपिटल आ जाएगा, तो 5763.1 प्लस 6.07 प्लस 550, आंसर आता है 6319.17। तो न्यूमरेटर आ गया, बोलो समझा? तो ये क्वेश्चन को छोड़ के भाई दिल पे नहीं लेना, वो लोग ऐसा पूछे तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। बुक में तो रहना चाहिए ना, स्टडी मैट में तो रहना चाहिए। कहीं से पूछ रहे आप, कुछ भी पूछ रहे, ऐसा लग रहा है उस ये बच्चे लोग को आरबीआई का गवर्नर समझ के रखे हो गया। तो टायर 1 टायर 2 हो गया। अब डिनोमीटर निकालते हैं, डिनोमीटर रात का 2:30 बज गया। टू 26। हेलो, माइक चेक। ओके, चलो प्यारे बच्चों, रिस्क एडजस्टेड एसेट ढूंढने जा रहे हैं हम लोग अभी। तो लाइन से आते हैं, एसेट्स है कैश विद आरबीआई। ये लिस्ट लंबा पड़ेगा, लिखने चालो, स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब। पहला कैश विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई अमाउंट लिख रहा हूँ 350 करोड़ में नहीं, ये लैक्स में। हाँ, $350। उसके बाद बैलेंस विद अदर बैंक, $475। उसके बाद क्लेम ऑन बैंक 1025। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशू बाय अदर बैंक
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, याद है ना 20%, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशूड बाय अदर बैंक। इसको स्टोरी जैसे याद करनी, जैसे नहीं कि पिछला वीडियो में बताया था स्टोरी ना, तो इन्वेस्टमेंट इन अदर बैंक इशू बाय द, ओके, तो कितना है, तो 7,800। इन्वेस्टमेंट इन वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर 1,700, वेंचर कैपिटल फंड। और बाद में अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट तो 100% होता है, अदर इन्वेस्टमेंट 12,100 100% होता है, ये 150%, 7,800 का 20%, 1025 20%, अदर बैंक 20%, RBI 0%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस तो गारंटी जिसने गवर्नमेंट ने दिया है, गारंटी बाय गवर्नमेंट, तो 1610 है 0%। गारंटी बाय पब्लिक सेक्टर, गारंटी बाय पब्लिक सेक्टर, तो इस पे भी 0% है। लीज्ड एसेट्स, लीज्ड एसेट, okay, लीज्ड एसेट 100%। टर्म डिपॉजिट और FD के अगेंस्ट में टर्म डिपॉजिट 1,500, तो इस पे भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन है 1,200%। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन लोन के बाद प्रीमाइसेस, 15055, इसका आंसर 100% तो वही आएगा 15055। बाद में एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट ऑफ बैलेंस शीट वाला, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वाले वो है 2030 100%। द नॉन ऑफ, याद करो नया कुछ लिखे थे ना, नॉन रिफंडेबल एक्सपोजर टू रियल स्टेट मिला, नॉन फंडेड एक्सपोजर, नॉन फंडेड, रिफंडेबल नहीं, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल स्टेट, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल स्टेट, वो है 1,900। इस पर प्रोविज़न 150%। ये सब प्रोविज़न आप निकाल देना। 350 पे 0%, 0475 का 20%, 95 में लिख रहा हूँ, अभी आप लिख लो, चेक कर लो। 1025 का 25%, 1025 का 20%, 205। 7,800 का 20%, 1560। 1,700 का 150%, 2550। और 2,100 का 100%, 12,100 का 100%, 12,100, ये 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 12, ये 15055, और ये 2030 का 100%, 2030, ये 1,900 का 150% निकालना है, 1,900 का 150% निकालना है। 2830, 2850, सब प्लस कर दो, आपको आंसर इतना आना चाहिए। चेक करना पड़ेगा। 95 प्लस 205 प्लस 1560 प्लस 2550 प्लस 12,100 रुपया, प्लस 4 रुपया प्लस 12 रुपया प्लस 15055 प्लस 2030 प्लस 2850, टोटल आता है 36। टोटल आता है सबका 36,461। चेक कर लो। टोटल एक बार चेक कर ले फिर से। $95 प्लस 205 प्लस 1560 प्लस 2550 प्लस 12,100 रुपया
प्लस 4 रुपया प्लस 12 प्लस 15055 प्लस 2030 प्लस 2850। हट, गलत बटन दब गया। 95 प्लस 205 प्लस 1560 प्लस 2550 प्लस 12,100 रुपया प्लस 4 प्लस 12 प्लस 15055 प्लस 2030 प्लस 2850। आंसर 3641। ठीक है, 461। तो कार का आंसर निकाल लेते हैं। लास्ट 6319.17 और डिनोमिनेटर आता है 36461 इंटू 100। आंसर परसेंटेज में आएगा तो 6319.17 डिवाइड बाय 36461 इंटू 100। आंसर आता है 17%। बहुत ज़्यादा है। गुड, वेल डन। ठीक है, चलो। तो ये घटिया क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहेगा। जाते जाते एक बार वापस लास्ट बार रिकॉल कर देता हूँ। कार मेंटेन करना पड़ता है 9%। बैंक के पास सफिशिएंट एसेट अपने पास होना चाहिए आपातकालीन से लड़ने के लिए। का लॉस हुआ तो टायर 1 में क्या लेना है? पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर प्लस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, स्टैच्यूटरी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में सरप्लस वाला नहीं लेना है। 2 चीज़ लेस कर देना, इंटेंजिबल एसेट और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह रहेगा तो लेस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टायर 2 में क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 55% का डिस्काउंट लेस कर देना। अब आते हैं रिस्क। कुछ चीज़ पे 0% है, कैश विद एंड, कैश विद आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट पे एडवांस दिया रहेगा। तो कुछ चीज़ पे 20% है, दूसरा बैंक के पैसा रखा। ये याद रहेगा, कैसे याद रखने का? अपना स्टाफ क्लेम करने गए थे दूसरा बैंक में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जेम्स बॉन्ड लेके भाग गए थे। कुछ भी बोलो इसको, इन्वेस्टमेंट जेम्स बॉन्ड लेके भाग गए थे, क्लेम करने गए थे दूसरा बैंक के ऊपर, स्टाफ लोग हमारे। डीएससी 50%, बाकी 100% है। और कुछ एजुकेशन लोन 100%, लीज से 100%, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर 150, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट 150 और बैलेंस शीट आइटम 100%। 2 है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट और गारंटी। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये वैरायटी मेरा हो गया। अरे भगवान, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड लोग से शेयर करना।